अच्छा, अब लोगों में एक गलत तरीका राइज हो गया है कि उन्होंने अगर सदका देना है साहिब हैसियत लोगों ने, तो भाई जाके काला बकरा लेकर आओ या काली मुर्गी लेके आओ। अब वो बाज़ार जाएंगे, एक बकरा सस्ता मिल रहा होगा, नहीं भाई हमें काले रंग का चाहिए। या एक सादी मुर्गी मिल रही होगी तो हमें काली मुर्गी चाहिए। तो उस चीज़ को जो आम लोगों के इस्तेमाल की थी, खाने पीने की थी, हमने इबादत के नाम पर उसकी कीमत को बढ़ा दिया और लोगों की पहुंच से उसको दूर कर दिया। जबकि ये कोई इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सदक़े के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक बकरा ही लेकर आएं और उसी से जो है आपका सदका पूरा होगा। देखें, सदक़े का असल मकसद ये है और उसका आसान सा मफ़हूम ये बनता है कि आपको अल्लाह ताला ने जो माल अता किया है, आप उसमें से अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ खर्च करते हैं, जिससे किसी का भला हो जाता है, किसी की तकलीफ़ दूर हो जाती है, किसी की परेशानी दूर हो जाती है। अब सदक़े का असल मफ़हूम यह था, लेकिन लोगों ने इस मफ़हूम को गलत पैराए में अपना लिया। अब भाई सदका करना है तो बकरा लेकर आओ। भाई बकरा क्यों लेके आए? अच्छा, सहाबा कराम के ज़माने में उस वक्त दुम्बा, बकरा, गाय वगैरह ये भी माल की तरह होते थे, वो इनको माल की तरह अजीज़ रखते थे। लेकिन शहरी ज़िंदगी में कोई बकरे नहीं पालता, इक्का दुक्का जिनको शौक़ हो वो पालते हैं, या उन्होंने जो है रेवड़ नहीं रखे हुए हैं दुम्बों के, बकरियों के, गायों के। तो अब अगर आपको किसी की मदद करनी है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो बकरे की कीमत बनती है आप वो उसे अता कर दें। यकीन करें ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब लोग बकरा कटवाते हैं और थोड़ा थोड़ा गोश्त, पाव पाव गोश्त जो है 15-20 घरों में दे देते हैं गरीबों के। अब जिस गरीब में के घर में वो गोश्त जाता है, वो पहले तो सदका करने वाले का मुंह देखता है गंदे तरीके से, फिर गोश्त को देखता है। उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब घर में आके रखता है तो कहता है लानत है इसके ऊपर कि इतना सा गोश्त दिया है इसने मुझे सदके के लिए। अच्छा, उसे इस गोश्त की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बच्चों की स्कूलों की फ़ीस के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसका कोई बच्चा बीमार है, उसकी दवाइयों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसका शीरख्वार बच्चा है, उसे डॉक्टर ने कोई स्पेशल किस्म का पाउडर वाला दूध लिख के दिया है, उसे ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वो किराए के घर में रहता है तो उसके पास घर का किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके बच्चों के यूनिफॉर्म फट रहे हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, सर्दियों में उनके पास जो है सर्दी के कपड़े नहीं हैं, या पुराने कपड़े पड़े हुए हैं वो फट चुके हैं। उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लोग पाव पाव गोश्त ले जाकर दे देते हैं कि भाई हमने तो कोई बहुत आला काम कर दिया है। अरे भाई, आला काम नहीं किया है, बल्कि आपने जो है इसे मजाक बना दिया है। चाहिए तो ये था कि आपको एहसास होता। आप जो 25-30 हज़ार रुपये का या 20 हज़ार रुपये का बकरा ला रहे हैं, आप अगर वो रकम किसी गरीब के किराए की मद में दे दें। मसलन गरीब, अब वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, 5,000 10,000 किराया होता है, तो अगर उसके 2 महीने 3 महीने का किराया कोई अदा कर दे, यकीन करें वो सुबह शाम उठ के लिए आपके लिए दुआएं करेगा। सुबह शाम हर वक्त आपको याद रखेगा। तो कितना फ़ायदा होगा आपको, अल्लाह ताला की कितनी बरकतें आएंगी आपके ऊपर। लेकिन आपने पाव गोश्त दे दिया और समझ लिया भाई मैंने तो कोई बहुत आला किस्म का काम कर दिया है, अब तो मेरी तमाम मुश्किलात हल होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ शरीयत ने आपके ऊपर लाजिम नहीं की,
मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बकरा नहीं काटना चाहिए या ये आप बिल्कुल नहीं काट सकते। जो माल जिनको महबूब है गांव देहात के अंदर वो काट सकते हैं, क्योंकि वो माल की एक सूरत है, बकरियों का रेवर, बकरों का रेवर। लेकिन शहर के अंदर आप ये चीज़ देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। अब एक बंदे को ज़रूरत है पानी पीने की, वो मर रहा है, यार मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। आप कहें नहीं भाई, मैं तो तुझे जो है एक काटन का गुल अहमद या अलकरम का सूट दिला के दूंगा, तो वो कहेगा लानत है तेरी ज़िंदगी के ऊपर, भाड़ में जा, मुझे पानी पीना है, मेरे पास जो है प्यास से मैं मर रहा हूँ और तू मुझे सूट दिला रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस बात को याद रखें कि शरीयत के हर हुक्म के अंदर हिकमत है। बसा औकात हमें वो हिकमत समझ नहीं आती, ठीक है, हमारा दिमाग छोटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिकमत उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जब सदक़े का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि रास्ते से जो है तकलीफ़ दे पत्थर को हटा देना, ये भी एक सदका है। और मुस्कुरा कर किसी की तरफ देखना, ये भी एक सदका है। क्यों? उसको खुशी मिलती है सामने वाले को। तो हमें भी ये चाहिए कि हम सदक़े का जो है गलत मफ़हूम ना करें। और ये वीडियो मैंने जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने इसी हवाले से गुफ्तगू की थी कि भाई आजकल ये बहुत गलत रवाज हमारे अंदर आ गया है कि हम जो है सदक़े की मद में सिर्फ़ और सिर्फ बकरे को या मुर्गी को जो है प्रेफर करते हैं, ये देना है। अब आपको मैं अपनी एक बाकायदा मेरा मुशाहिदा है, एक मदरसा है जहाँ मैं तजवीद पढ़ रहा था, तो उस मदरसे के फ्रीज़र के अंदर बकरे का गोश्त भरा हुआ था। अब किसी को भी सदक़े की ज़रूरत पड़ती है तो वो बकरा लाकर ख़रीदता है, कटवा कर गोश्त भेज देता है। अब गोश्त तो बहुत मौजूद था, लेकिन उस मदरसे के बच्चों के जो है कपड़े फटे हुए थे, उनके जो कुरान थे वो बोसीदा थे, उनके बैठने के लिए नीचे चटाई मौजूद नहीं थी, वहाँ क्लास के अंदर जो है पंखे का सही इंतज़ाम नहीं था, लाइट का सही इंतज़ाम नहीं था। तो मुझे ये बताएं, आपके जो है बकरा जो है वो आपके कितने काम आया? वो क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा भाई, कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, इस बात का एहतमाम करें कि सदक़े को सही तौर पर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपको बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा है, हम उस पर अमल करें। इससे दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।